कोई भी लड़की है ना आज की डेट में उसके पास अपना घर होना जरूरी है। क्यों घर होना चाहिए? क्योंकि फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता। जैसे आपको निकाला गया था हाँ। अपने घर से। क्या छीना था ऐसा आपसे कि आप नहीं बोल? सब कमा लिया लेकिन आंख में आंसू आ गए घर से निकाले जाने को लेकर। हाँ, रब राखा कोई गाल नहीं, पर भूली नहीं हूँ, भूल सकती भी नहीं हूँ। आप इसलिए भी किसी को माफ कर देते हैं कि आपको अपना सुकून चाहिए। बड़ा कुछ बदल गया है, उसने स्टेबिलिटी दे दी। सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे जिसको मैं इम्पोर्टेंट मानती हूँ वो ये होता है, कोई भी लड़की है ना आज की डेट में मैं उसे मानती हूँ कि उसके पास अपना घर होना बहुत बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, होना चाहिए। चाहे आप कोई छोटा घर रखें चाहे बड़ा घर रखें, लेकिन आपके नाम का एक घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों घर हर होना, लड़की क्यों के घर लिए। होना चाहिए? क्योंकि फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता। जैसे आपको निकाला गया था अपने हाँ, घर से। है ना, कितनी बुरी बात है। फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, फिर वो आपका घर है। दैट्स वाई। सब कमा लिया लेकिन आंख में आंसू आ गए घर से निकाले जाने को लेकर। हाँ, भूले नहीं हो आप अभी तक? भूलूंगी भी नहीं। कभी भी नहीं। खैर ये तो माफ चलती नहीं कर रहती पाए अभी हैं। तक किसको? जिन्होंने दिल दुखाया था। क्यों माफ क्यों करना है? किस लिए? दिल में बोझ रखे क्या मिलेगा? बोझ नहीं है कोई, माफी नहीं है। बोझ थोड़ी है, इस चीज का कोई बोझ थोड़ी है कि किसी ने क्या किया है, कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। माफी आप तब देते हैं किसी को जब किसी से गलती से कोई चीज होती है। जिसने जानबूझ के किया वो माफी का हकदार नहीं है, वो नहीं है। कई बार हम इसलिए भी माफ कर देते हैं कि हमें खुद के साथ शांति चाहिए। वो तो चाहिए, वो तो कर दिया, उस चीज वो एक अलग मसला है। आप इसलिए भी किसी को माफ कर देते हैं कि आपको अपना सुकून चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी ग्रज को लेके चलते हैं अपने साथ, तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने चैन को, सुकून को, अपने आप को, अपने जहनी जो सुकून है इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप माफ़ ना करें, माफ़ करें, भूलें ना। क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ, मेरे साथ मसला ये है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत। जिंदगी में क्या बदला? जिंदगी पूरी पूरी बदली है, शुक्र है लेकिन उसका बहुत बहुत शुक्र है। वो मेहरबान है मुझ पे, उसकी नज़र संवली है मुझ पर। मुझे बहुत कुछ मिला है एंड बहुत शायद मैंने खुद को पहले इस नज़र से कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि मेरे अंदर क्या क्या है। सो ये 2 सालों ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। खुश है? 100%। खुशी एक चीज़ होती है, सुकून एक चीज़ होती है। मैं सुकून में हूँ, इस वक्त सुकून में हूँ। क्या परिभाषा है सुकून की आपकी नज़रों में? हाय सबसे बड़ी जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ बदली है वो ये है कि उसने मुझे खुद के बड़े करीब कर लिया है। पहले मैं इतनी करीब नहीं थी। पहले ठीक है, जैसे मम्मा ने कह देना या किसी ने बोल देना आज ये है, चलो मंदिर जाके आओ, माथा टेक के, ओके ठीक है जा रही हूँ। पहले इतना ही राब्ता था ऊपर वाले के साथ। अब ये राब्ता हो गया है कि दिन में जितनी बार सांस लेती हूँ उतनी बार उसका शुक्र करती हूँ, उसको महसूस करती हूँ। एक पावर है जो हर वक्त अपने आसपास एक शील्ड की तरह महसूस करती हूँ। सो ये सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में चेंज है, मैं ये मानती हूँ कि उसने मुझे खुद के बड़ा करीब कर लिया है। कोई भी लड़की है ना आज की डेट में मैं उसे मानती हूँ कि उसके पास अपना घर होना बहुत बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, होना चाहिए। चाहे आप कोई छोटा घर रखें चाहे बड़ा घर रखें, लेकिन आपके नाम का एक घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों घर हर होना, लड़की क्यों के घर लिए। होना चाहिए? क्योंकि फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता। जैसे आपको निकाला गया था अपने हाँ, घर से। है ना, कितनी बुरी बात है। फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, फिर वो आपका घर है। दैट्स वाई। सब कमा लिया लेकिन आंख में आंसू आ गए घर से निकाले जाने को लेकर। हाँ, भूले नहीं हो आप अभी तक? भूलूंगी भी नहीं। कभी भी नहीं। खैर ये तो माफ चलती नहीं कर रहती पाए अभी हैं। तक किसको? जिन्होंने दिल दुखाया था। क्यों माफ क्यों करना है? किस लिए? दिल में बोझ रखे क्या मिलेगा? बोझ नहीं है कोई, माफी नहीं है। बोझ थोड़ी है, इस चीज का कोई बोझ थोड़ी है कि किसी ने क्या किया है,
कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है। माफ़ी आप तब देते हैं किसी को जब किसी से गलती से कोई चीज़ होती है। जिसने जानबूझ के किया वो माफ़ी का हकदार नहीं है, वो नहीं है। कई बार हम इसलिए भी माफ कर देते हैं कि हमें खुद के साथ शांति चाहिए। वो तो चाहिए, वो तो कर दिया, उस चीज वो एक अलग मसला है। आप इसलिए भी किसी को माफ़ कर देते हैं कि आपको अपना सुकून चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, किसी ग्रज को लेके चलते हैं अपने साथ, तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने चैन को, सुकून को, अपने आप को, अपने जहनी जो सुकून है इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप माफ़ ना करें, माफ़ करें, भूलें ना। क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ, मेरे साथ मसला ये है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर देंगे, आप मुझे थोड़ा सा प्यार से बुलाएंगे, मैं वैसी हो जाऊंगी आपके साथ। तो वैसी ना हो आपके साथ, उसलिए मुझे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए ग्रज नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, रब राखा कोई गाल नहीं, पर भूली नहीं हूँ, भूल सकती भी नहीं हूँ। क्यों भूलूंगी मैं? क्या छीना था ऐसा आपसे कि आप नहीं भूल पाए? आज तो सब कुछ वापस मिल गया, ऊपर वाले ने सब दे दिया, गाड़ियां आ गई, घर आ गया, लोग जान रहे हैं, शोज हो गए, शोज पे दाम बढ़ गए, फैंस बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा था उसमें जो छीन लिया गया आपसे, जो आज तक अंदर चुभता है और आंखों में झट से आंसू ले आता है? जो मुझे अपनी शोहरत से, अपने माँ बाप को एक वो दुनिया दिखानी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई अपने फादर को। वो चुपता है या मेरा प्यार, जो मैंने इतना प्यार दिया है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया क्या, वो चुपता है। आप जैसे नहीं हैं, आपको वैसा कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, वो दिखा सकता है 4 लोगों को 4 पैसे देके कि इसके खिलाफ ये बोले, आप इसके खिलाफ ये बात करें। आपकी गरिमा को चोट लगती है, वो चुपता है। पैसा क्या है? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के शो पे मैंने बात बोली थी और बहुत लोगों ने सुनी थी ये बात। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। आज मेरे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं उतनी वफा अपने आप के साथ भी नहीं करती शायद, जितनी वफा मैं उन लोगों के लिए रखती हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। क्योंकि उनकी वजह से भी जो मुझे उनके साथ एक सपोर्ट मिलता है, मेरी ज़िंदगी, मेरा काम आसान होता है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जितने भी लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई मेरे लिए गाड़ी चलाता है, चाहे मेरे कोई बाल बनाता है, मेरा मेकअप करता है, लव देम। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरा काम बड़ा आसान होता है। मैं कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं हुई, वो चुपता है। बस। कहीं लगता है जिंदगी कई साल पीछे थमी हुई है? नहीं लगता। ये एक हादसा है जो उम्र भर के लिए साथ रहेगा, लेकिन इस हादसे ने कितना ब्यूटीफुल सब कुछ दिया है मुझे। आप सोच सकते हैं, मैं दुनिया घूम रही हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर रही हूँ, जो चाहूँ, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। इस वक्त मुझे कोई नहीं है बताने वाला कि इस वक्त ये करो, उठो, जाओ, ये शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ कि मुझे फ़लानी जगह शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ मुझे फ़लाने बंदे के साथ कोई राब्ता रखना है या नहीं रखना। पहले मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। बट पहले एक शख्स था जिससे आप प्यार करती थी, एक शख्स था जो आपका म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी था, उसके ज़रिए बहुत सारे दोस्त भी थे आपके उस इंडस्ट्री में जो आपको बहुत सारा काम दे रहे थे। वो गाने थे जो शायद बहुत वायरल हो रहे थे। शायद आज एक परिवार होता, शायद बहुत सारे और गाने होते, शायद और बहुत सारे दोस्त होते जिन्होंने उस घटना से दोस्ती छीन ली। वो अगर सारा कुछ मेरा होता तो ही आज होता, वो मेरा कभी था नहीं।
इसलिए आज मेरा है नहीं. That's it. Very simple. तकलीफ हुई उनके अलावा बाकी जो आपके दोस्त थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स पंजाब के, जी. जो आपके साथ काम करते थे और आपकी पर्सनल लाइफ की एक कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने आपसे प्रोफेशनली दूरियां बना ली, आपके साथ गाने नहीं आए? नहीं, मैं उनको उन्हीं के जैसा मानती हूँ. मुझे नहीं दुख लगता. दुख तो मुझे उसका लगेगा जिसका मैं कुछ सोचूं उसके बारे में, कोई इंसान है मान लो, और वो कुछ निकल जाए, उसका दुख लगता है. जिसका पता ही है, हमारी पंजाबी में बोलते हैं एक को थाली दे चट्टे बट्टे ने, ना था कि गुस्सा करना है. सब एक ही हैं. सो इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा वहम उनको लेके था नहीं कभी. आपकी बात सुनकर मुझे एक वो बड़ा अच्छा शेर याद आया, आपकी ज़िंदगी सुनकर मुझे हमेशा आया कि उम्र भर जिस शख्स के लिए हम अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उम्र भर जिस शख्स के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उसने आखिर में मुस्कुरा कर हमारे कानों में कहा कि मैंने तुमसे कब कहा था ये सब करने के लिए. दिस इज द थिंग. ये एक जिंदगी की ना बड़ी ऐसी कहानी है. ये जो शेर आपने पढ़ा है ना, ये सच्चा है. किसी ने थोड़ी आपसे वफा मांगी है, नहीं मांगी. हमने थोड़ी कहा था, है ना. किसी ने थोड़ी आपको बोला कि आप हमें प्यार करें, नहीं. किसी ने थोड़ी बोला आप हमारे साथ कभी बेईमान ना होना, नहीं. ये आपने खुद चुना है कि मैंने इसके साथ बेईमानी नहीं करनी. तुमने इतना दिल लगाया, तुम्हारी गलती थी. ये हमारी गलती, किसी की गलती नहीं. समझदार थे ना. हाँ. हमने उतना ही रखा जितना तकलीफ ना दे. यस, इसमें अगले की कोई गलती नहीं है. गलती हमारी ये है. कहते हैं गिवर्स जो होते हैं ना, उनको भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, बिकॉज टेकर्स की उनको लिमिट नहीं पता. जो देने वाला है ना, जिसको भगवान ने बनाया है कि तू जा अपना प्यार बांट, दया दे, सबको प्यार दे, वफा दे, उसको भी एक वक्त पे अपनी एक लिमिट जो है, एक बाउंड्री है, वो बनानी चाहिए कि मुझे किसी को अपना प्यार, अपना सुकून, अपनी कोई हदें जो है वो किस लेवल तक देनी है. क्योंकि जो लेने वाला है ना, उसकी कोई हद है नहीं.